गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है पैराबोला, ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं परवलय। वलय। क्लास 11 NCERT। तो ये टॉपिक हम लोग आज देखेंगे, परवलय क्या होता है, व्हाट इज पैराबोला, ठीक है ना, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है, ठीक है ना, एक ऐसे फिक्स बिंदु का बिंदुपथ होता है जो कि एक निश्चित बिंदु तथा एक सरल रेखा पर हमेशा क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस रखता है, ठीक है। यानी परवलय एक ऐसा बिंदु का बिंदुपथ है जिसका एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित सरल रेखा से हमेशा दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं, इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि पैराबोला इज ए पाथ ऑफ द पॉइंट विच हैव इक्वल डिस्टेंस टू द फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन, ठीक है ना। लाइक यदि हम ये देखना चाहते हैं तो ये देखें, ये होता है, ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा क्या है, ये पैराबोला है, ठीक है। तो ये जो हमारा पैराबोला है, ये एक फिक्स पॉइंट, यहाँ एक फिक्स पॉइंट मानते हैं एस, जिसे क्या कहते हैं, नाभि। एस को परवलय का नाभि बोलते हैं, ठीक है। द फिक्स पॉइंट ऑफ द क्या पाथ ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड नाभि, यानी न्यूक्लियस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो ये हमारा नाभि हो गया। फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं नियता। क्या बोलते हैं, नियता, वर्टेक्स, नियता। ये हमारा फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। सपोज करो हम ये यदि यहाँ से भी ये ड्रा कर दें तो ये हमारा शीर्ष होता है, यानी एक्सिस का जो मूल पॉइंट होते हैं, एक्स वाई एक्सिस का, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इसका जो पॉइंट है जो कट कर रहा है इस बिंदुपथ को, ये हमारा शीर्ष कहलाता है, यानी परवलय का शीर्ष है। ये है हमारा नाभि, ये है हमारा शीर्ष, ये पॉइंट हमारा शीर्ष पॉइंट है, ठीक है ना। और इस फिक्स्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं, नियता बोलते हैं, वर्टेक्स बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 2-3 पॉइंट है। ये हमारा पॉइंट है P, हमने एक पॉइंट ले लिया P, तो ये हमारा पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना, एक्स वाई, यानी ये वेरिएबल पॉइंट है। इस पॉइंट का माने ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट यानी नाभि तथा एक फिक्स्ड लाइन से हमेशा दूरियां क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो ये जो हमारा फिक्स्ड लाइन है
तो कहने का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस यानी पी और एस हमारा इक्वल होना चाहिए। यहाँ हम यदि बिंदु ले रहे हैं एम सपोज करें, तो ये हमारा पीएम के बराबर होना चाहिए, यानी पीएम इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, पीएस होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन हैं, यानी मूलभूत पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए हमें समझकर क्या करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। क्वेश्चन में पैराबोला का इक्वेशन, अभी जब आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा पैराबोला का इक्वेशन गिवन रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन गिवन रहेगा पैराबोला का, और वहां से हमें निकालना पड़ेगा। वो पूछेगा नाभि का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यूक्लियस, नाभि का कोऑर्डिनेट, शीर्ष का कोऑर्डिनेट, शीर्ष यानी ये मूल बिंदु जिसे हम मूल बिंदु कहते थे वो अभी फिलहाल में यहाँ शीर्ष है, तथा नियता का समीकरण वो भी पूछ सकता है। नाभि लंब, ये जो इस बिंदु से इस पॉइंट से होते हुए नाभि पर ये जो लंब हम यदि खींचते हैं, ये हम मान लो लिख दे ए, तो ये डिस्टेंस हमारा यानी P to A हमारा नाभि लंब कहलाएगा। ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू नाभि इज कॉल्ड नाभि लंब, उसको नाभि लंब कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड डेफिनेशन क्या मिलेगा। ठीक है ना, यानी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये देखेंगे। एंड हाउ कैन फाइंड, कैसे प्राप्त करें या प्राप्त कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हम इसी को यदि फिगर को हम अगेन यहाँ से ड्रा कर लें, ये हमने ड्रा कर लिया, ये हमारा हो गया, ये एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारा आ गया वाई एक्सिस। ये हम यहाँ से एक परवलय ड्रा कर दिए, ये हमारा परवलय ड्रा हो गया। ये जिसका एक पॉइंट हमारा ये है हमारा 0 जी। ये हमने अभी मान लिया फर्स्ट स्टेप में, हमने मान लिया कि जो शीर्ष है वो क्या है 0 0 हमने मान लिया। ठीक है, क्योंकि शीर्ष पॉइंट इज लाइक एज ओरिजिन ऑफ द एक्सिस। तो ये यदि हमने माना तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है नाभि तक का, इस डिस्टेंस को यदि हम ए से डिनोट कर लें, यानी ए मान लें, ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमारा ए है, तो ये यदि ए मान ले रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए एंड 0। क्लियर है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, यहाँ से एक्स एक्सिस है, वाई पर ये है नहीं, इसलिए वाई का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अब ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं यानी बिंदुओं का समुच्चय, उसको हम मान लें अनटेंडम मान लें हम यहाँ से एक पॉइंट P एक्स एंड वाई, ये पॉइंट हमारा क्या होगा वेरिएबल पॉइंट होगा। ठीक है ना, यानी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस हमारा क्या होता चलेगा इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये यदि ए डिस्टेंस हम ले रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया A0। यहाँ हम सेट ऑफ पॉइंट जो कि हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देख रहे हैं जो उस बिंदु का बिंदु पर है, तो वो बिंदु हमने मान लिया XY। ठीक है ना, ये हमने जो यहाँ से ये डिस्टेंस लिया A, ठीक है ना, तो ये पीछे जो नियता परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस ड्रा किया गया है, इसका भी डिस्टेंस हम मान लें -a, क्योंकि मूल बिंदु से अपोजिट साइड है ना,
तो मूल बिंदु से अपोजिट साइड का डिस्टेंस क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। तो ये यदि हम माइनस ए ले लें तो इस लाइन का इक्वेशन हमारा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए होगा, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये लाइन का इक्वेशन हमें पता चल गया है x प्लस ए इक्वल टू 0। क्लियर है? और ये यदि हमारा क्लियर है, ठीक है, यहाँ का पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्योंकि ये पॉइंट ये यदि ए है तो हम कोऑर्डिनेट जो लेते हैं, यहाँ जो निर्देशांक हम लेते हैं, तो वो दोनों दो डिस्टेंस देखते हैं, एक x दूरी और सेकेंड में y डिस्टेंस। तो x डिस्टेंस हमारा a है, y डिस्टेंस क्या है, y है। तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई, यानी इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया ना। इस पॉइंट को सपोज करें हम m से डिनोट कर दें, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम देखें, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, तो हम करेंगे pm इक्वल टू ps, ये बराबर होना चाहिए। कहीं से कहीं पॉइंट ले लो, चाहे पॉइंट यहाँ है, मान लो ये p पॉइंट हमारा यहाँ आ जाए, तो भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये पॉइंट यदि यहाँ p आ जाए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू द परवलय का मेन प्रॉपर्टी है, ये हमेशा माइंड में रखना है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना? उन बिंदुओं का समुच्चयों का समुच्चय का सेट का ये पाथ है। ठीक है? तो यहाँ से यदि हम चलें तो कर दे pm इक्वल टू ps, r कर ले pm स्क्वायर इज इक्वल टू ps, स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये यदि हम करते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से pm निकालेंगे तो मिल जाएगा x माइनस ए यानी प्लस ए हो जाएगा, का स्क्वायर प्लस ये तो खत्म हो गया, y माइनस वाई तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से निकालें तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा। और यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। अब यदि हम देखें तो x स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, यानी ये 2as यानी माइनस 2as को हम ट्रांसफर कर दें अदर साइड में, तो हमारा ये मिल जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द क्या है, यही परवलय का अभीष्ट समीकरण है। ये परवलय का क्या है, अभीष्ट समीकरण है। यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, नाभि निकाल सकते हैं, नियता का समीकरण निकाल सकते हैं, शीर्ष भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा परवलय का इक्वेशन है। ठीक है? तो इसके बाद अच्छे ये परवलय का इक्वेशन कई टाइप के हो सकते हैं। अब कहो जे कई टाइप के हो सकते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अभी तो ये हमारा एक्स एक्सिस के दोनों साइड में था ना, यानी इसको हम कहेंगे ये परवलय है ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस भी हो सकता है ना, यानी ऑन द वाई एक्सिस यदि हम इसको ड्रा करना चाहें तो वो ऐसे दिखेगा। ऑन द वाई एक्सिस यदि ड्रा करना चाहो तो भी ड्रा कर सकते हो, वो ये आ जाएगा, ये आ गया। तो ये हमारी यहाँ से नियता हो जाएगी। ये हो गया इस बार शीर्ष, ये आ गया यहाँ। तो इस बार यदि हम नाभि एस ले रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0
और a, ये हो जाएगा x की वैल्यू 0 हो जाएगा इस पर। ठीक है, इसका इक्वेशन यदि देखें तो वहां था x प्लस a, यहाँ क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y प्लस a। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन जो हमारा मिलेगा वो मिल जाएगा इसके लिए, इस केस के लिए जो हमारा पैराबोला का इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये भी हमारा पैराबोला ही है। ठीक है, क्लियर है, तो इसको भी हम पैराबोला ही बोलेंगे। तो ये किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, यानी दो कोऑर्डिनेट पकड़ता है, एक्स एक्सिस वाला होगा, ऑन द एक्स एक्सिस होगा तो फर्स्ट सेकंड में हो सकता है, या सेकंड या थर्ड फोर्थ में हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। दीज आर डिपेंड ऑन द इक्वेशन, कि वो इक्वेशन हमारा कैसा है। ठीक है, और ये यदि y एक्सिस पर हमारा परवलय है, इसका एक्सिस क्या है, y एक्सिस पर, तो ये भी दोनों को दो कोऑर्डिनेट पकड़ रखा है, सेकंड नहीं फर्स्ट और सेकंड पकड़ रखा है। तो ये इस तरह से हम दो क्या चतुर्थांश, दो क्वाड्रेंट को कवर करेगा ये। तो इस तरह से हम चार टाइप के बना सकते हैं, ये भी हो सकता है, सपोज करें तो ये ऐसे भी हो सकता है ना, ये भी पैराबोला होगा, इसका इक्वेशन अलग आ जाएगा। ये वाला हम लोग देखे थे, ऐसा इस तरह से भी हो सकता है। तो इन दोनों का एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, लेकिन इसका और जो इधर से हम ड्रा किए थे उसका एक्सिस हमारा क्या है, x एक्सिस है। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब हम देखेंगे, अब चलेंगे क्वेश्चन पर, देखेंगे इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यदि हम देखें, अच्छे इसमें जीवा की लंबाई भी पूछ रहा है, जीवा की क्या पूछ रहा है, लंबाई। तो वही हम अभी जीवा की लंबाई हमने बताया था ना, जीवा की लंबाई किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। देखो क्या करना है क्वेश्चन में, ये जो हमने ड्रा किया, ये नियता ले लिया, ये पैराबोला हो गया, इसको जीवा बोलते हैं, जीवा की लंबाई। ये हमारी जीवा की, नाभि लंब की लंबाई और जीवा की लंबाई दोनों में अच्छे। तो ये नाभि लंब जीवा की लंबाई, इसको नाभि, दो चीज क्वेश्चन में, नाभि लंब को ही नाभि लंब जीवा, वो जीवा ही है ना, जीवा मैंने जो काट रही है, दैट इज कॉल्ड जीवा। ठीक है ना, आर्क, तो वो उसको नाभि पर लंब हो, वो और क्वेश्चन में क्लियर ही दिया रहता है, नाभि लंब जीवा, यानी एस और एस डैश। यदि हम मान ले या पी, यदि मान ले पी, तो ये पी डैश, ये हमारा नाभि लंब जीवा है, इसकी लंबाई पूछेगा। तो अभी सपोज करें जो हम फर्स्ट केस ले रखे थे, ये वाला जो केस ले रखे थे, जो इक्वेशन आया हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ हम देखे थे तो ये क्या था, a और 0 था, a और 0 था ना, ये क्या था, x एंड y हमने लिखा था। ठीक है, ये क्या, अच्छे ये क्या पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, यदि हम निकालना चाहें ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ, इस लाइन को ले लो, यदि ये डिस्टेंस हमें निकालना है P और S, हम देखना चाहते हैं PS कितना होगा। हमको ये पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है ना। तो इसका जो इक्वेशन हमने लिखा था x प्लस ए इज इक्वल टू 0,
आर हमने लिखा था एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, कहने का मतलब कि यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा माइनस ए है, ये डिस्टेंस हमारा माइनस ए है, ये और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, प्लस का ए है ना। तो ये दोनों डिस्टेंस मिला, ये यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, क्लियर है। और ये डिस्टेंस हमारा है कितना, 2a, 2a है ना। ये डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये जो डिस्टेंस में देखेंगे तो ये कितना है, 2a है। तो हमारा PS इज इक्वल टू मिल गया 2a, कितना मिल गया, PS इज इक्वल टू 2a मिला। लेकिन ये नाभि लंब की लंबाई नहीं है, ये ओनली हाफ द नाभि लंब की लंबाई, ठीक है ना। पूरा नाभि लंब की लंबाई हमारा PP डैश है, यानी PP डैश हम देखना चाहें तो 2 इंटू PS हो जाएगा, और 2 इंटू PS यानी 2a मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 4a। तो हमारा नाभि लंब की लंबाई कितना आएगी, 4a आएगा, ठीक है ना। तो आप सपोज करो जैसे क्वेश्चन मान लो दिया हो कहीं, अभी हमने क्वेश्चन हम एक यदि उठा लें फॉर एग्जांपल के लिए, तो वो हम देखेंगे। हमने ले लिया क्वेश्चन y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 11.2, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 11.2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, नाभि यानी क्या। अच्छे, इसका यदि हम फिगर देखें तो फिगर देखने से हमें पता चल जाता है कि इसका एक्सिस क्या है। इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि प्लस माइनस वाई में स्क्वायर है ना, तो y में स्क्वायर है, इट मीन्स कि ये y का प्लस y का माइनस दोनों वैल्यू के लिए x का मान क्या आएगा, प्लस आएगा। इट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये पॉइंट है, हमेशा माइंड में रखो। ये इक्वेशन देखकर हम तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो परवलय आएगा या होगा उसका एक्सिस क्या है। हमारे कहने का मतलब हम y में पॉजिटिव वैल्यू लें या y का निगेटिव वैल्यू लें, x हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इट मीन्स कि ये x के दोनों तरफ होगा, पॉजिटिव वाले के तरफ, ठीक है ना। तो इसका एक्सिस तो हो गया हमारा, क्या हो गया, एक्स एक्सिस। तो ये इट मीन्स कि हमारा ये जो फिगर होगा, ये जो होगा वो ये आएगा, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया ना, ये वाई एक्सिस, यहाँ खींच लो ये। तो इसका नाभि का निर्देशांक पूछ रहा है, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ एस हमें निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एस निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था, a एंड 0, यही होता था ना। इट मीन्स कि हमें a की वैल्यू निकाल लेना है, कहां से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसको हम कंपेयर कर दें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, इससे यदि हम कंपेयर करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू 12, यानी a इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो इसका जो नाभि का कोऑर्डिनेट है हम लिख सकते हैं ना, खूब आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 एंड 0। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ नाभि हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है परवलय का अक्ष, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वो हम पहले ही क्लियर कर दिए हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हो नंबर सेकेंड, नंबर फर्स्ट तो हो ही गया।
नंबर सेकेंड लिख सकते हो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। ये इसका एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा। नाउ नंबर थर्ड आ रहा है कि नियता का समीकरण, नियता का समीकरण निकालना है। तो नियता का समीकरण हमने यहाँ लिखा था x इक्वल टू माइनस ए लिखा था। a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना 3। तो यहाँ से ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 3 आर ओवर x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नियता। तो ये हमारी नियता का क्या हो जाएगा, समीकरण। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है नाभि लंब जीवा की जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो नाभि लंब हमारा कितना होता है 4a। अब 4a इक्वल टू कितना है 12 है। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो नंबर फोर्थ पॉइंट हम यदि देखें नाभि लंब जीवा की लंबाई, यदि यहाँ सपोज करो हम पॉइंट मार्क करते हैं P एंड P डैश, तो ये हो गया P डैश इक्वल टू 12, ये आ गया। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें जनरली पूछे जाते हैं। और इसके अलावा यदि क्वेश्चन होगा, इसके अलावा क्वेश्चन का मतलब ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यदि हम देखें नाउ सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यदि हम देखें तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन में देखें कि ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप के यानी 1 to 6, फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन अभी देखा, तो 1 to 6 क्वेश्चन सिमिलरली क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम यही चीज निकालना है। नाउ सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखें तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में नाभि का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ नाभि दिया रहेगा, न्यूक्लियर। और नेक्स्ट नियता का इक्वेशन दिया हुआ है, नियता का इक्वेशन भी दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 हम देखें तो ये नाभि दिया हुआ है 6 and 0, नाभि हमें दे दिया 6 and 0 एंड नियता दे रखा है, नियता x इक्वल टू माइनस 6। ठीक है। नियता दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस 6। तो हमें ये पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। सपोज करो ये हम ड्रा कर दें, ये हमारा आया, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका एक्सिस क्या है, नाभि से भी पता चल जाएगा कि एक्सिस क्या है। एक्सिस 0, y की वैल्यू इसमें क्या है 0 है, तो y की वैल्यू 0 है, यानी हमारा नाभि कहाँ होना चाहिए, x एक्सिस पर होना चाहिए। तो x एक्सिस पर हमने नाभि यदि ये ले लिया यहाँ 6 and 0। ठीक है। इक्वेशन ऑफ नियता भी दे रखा है, यानी x इक्वल टू माइनस 6, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ हम सिंपल एक पॉइंट ले लें P x एंड y। ठीक है। और ये यदि ले लें तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस यदि हम देखें यहाँ m, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा -6 और y की वैल्यू हो जाएगा कितना, y की वैल्यू y। ठीक है ना, क्योंकि y इतना ही है ना, y हमारा यही है ना, y है, तो y यहाँ xy है तो ये भी हमारा y होगा। और ये 6 है तो ये 6 हो गया, -6। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से इक्वेशन यदि निकालना है तो हम खूब आसानी से निकाल सकते हैं। PS²
हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ ये वैल्यू रख दें, इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? PS ले लें तो x प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस y का स्क्वायर, y माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा? x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मिला। और ये यदि मिला तो बाकी को हम क्या करें? रिमूव कर दो। अब की जरूरत समाप्त है। और ये इक्वेशन को हम अब फैला दें यानी एक्सपेंड कर दें तो जो इक्वेशन मिलेगा वो परवलय का इक्वेशन मिल जाएगा। फैला दो इसको। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 36 माइनस नहीं प्लस 12x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर। ये देखो ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। माइनस 12x को इधर ले आएंगे तो ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। तो ये हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। तो ये अभी समीकरण हमारा निकल गया। तो इस तरह से इसके अलावा अदर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। सेम क्वेश्चन सारे 2 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। क्लास 11th का जो भी हमारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 11th NCERT बुक, इस चैप्टर में इन 2 टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। सपोज करो यदि हम दूसरा इक्वेशन एक ले लें। अब देखो ये यदि इसमें से थोड़ा सा हल्का सा कहीं सपोज करो यहाँ नाभिक और नियता दिया था। अभी जो इस क्वेश्चन में नाभिक का नियता का इक्वेशन दिया था, कहीं ये हो सकता है कि शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हो और नाभिक का कोऑर्डिनेट दिया हो तो भी हम निकाल सकते हैं। लाइक क्वेश्चन एक सपोज करो और हम पकड़ लें अदर टाइप का क्वेश्चन नंबर मान लें हम 10 पकड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां दे रखा है शीर्ष 0 0। क्वेश्चन नंबर 10 यदि देखें तो दिया है शीर्ष 0 0। शीर्ष हमारा दे दिया 0 0 एंड नाभि शीर्ष दिया है 0 0, ठीक है। एंड नाभि का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 0, ठीक है। ये दिया हुआ यानी ये जो हम लोग पूरा इसका पॉइंट देख रखे हैं, नाभि नियता जो भी है, नाभि लंब की लंबाई, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, यही सब पूछेगा। हल्का फुल्का पेन चलाना है, अपने आप निकल जाते हैं क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चैप्टर भी आसान है, कुछ नहीं है। अब देखो ये यदि शीर्ष 0 0 दिया है, एक्सिस हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ देखो y = 0 दिया है, जो नाभि का कोऑर्डिनेट दिया है ये 0 दिया है, यानी y पर हमें नहीं जाना है। हमारा नाभि कहाँ होना चाहिए? x एक्सिस पर होना चाहिए। तो नाभि x एक्सिस पर होना चाहिए, नहीं परवलय हमारा क्या हो गया? x एक्सिस पर परवलय है। तो ये हम इस टाइप से ड्रा कर लिए। नाभि का इसका इक्वेशन दे दिया कोऑर्डिनेट -2 और 0, ये दे दिया 0 0, ठीक है ना। तो ये यदि दे दिया 0 0 तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा हो गया -2। ये फिगर सही है क्या? नहीं है ना। एक्स एक्सिस इस साइड में -2 होता है, इधर होता है, यही ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये फिगर ये इसका एक्सिस तो एक्स एक्सिस होगा, लेकिन ये अपोजिट साइड में होगा, ये ऐसे आएगा।
ये ऐसे आएगा ना, यानी ये हो गया हमारा -2 और 0, ये पॉइंट आ गया 0 0। तो यहाँ हम नियता ड्रा कर सकते हैं, ये इधर -2 है तो इधर कितना होगा, +2 होगा ना। अब यहाँ जो हम पॉइंट ले लिए तो xy, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, x हो गया +2 एंड y, ये होगा, यानी ये डिस्टेंस हम अब निकालेंगे, ये डिस्टेंस हम देखेंगे ना। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, कहानी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंसेप्ट है, प्रॉपर लिखो पॉइंट, अपने आप इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ से हम देखना चाहें तो ये आ गया x - 2 का स्क्वायर प्लस y - y का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, x + 2 का स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर। यहाँ इसको एक्सपेंड कर दें तो x² + 4 - 4x इक्वल टू x² + 4 + 4x अब प्लस y², ठीक है ना, ये आया, क्लियर है। अब यहाँ से ये तो कैंसिल होना ही होना है। अब ये -4x इधर आ गया तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, y² = -8x, ये बन गया। यानी एक्सिस तो है x एक्सिस, लेकिन माइनस यानी पॉजिटिव साइड नहीं, निगेटिव साइड का एक्सिस होगा, क्लियर है। तो ये इस तरह से हम आसानी से इस चैप्टर के क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन में किसी टाइप का यदि ट्रबल हो, परेशानी हो, तो कृपया इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य इंडिकेट कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियोज में मैं उस क्वेश्चन को टेकअप कर सकूं और उसका समाधान किया जा सके। तो इस तरह से ये कृपया क्लास 11th के बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, और ये यदि समझ में आए, अध्ययन अध्यापन में सुविधा हो इस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। साथ ही ये वीडियो हमारे एजुकेशनल फेसबुक ग्रुप स्टडी विद SNM सर पर भी ये वीडियो मौजूद रहती हैं। तो इस वीडियो का अवलोकन करने के लिए हमारे एजुकेशनल फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप पर भी ये वीडियो ऑलरेडी मौजूद रहती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।